नमस्कार, आप देख रहे हैं DN इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंदीग्राम विधानसभा सीट के बारे में। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल का एक ऐसा सीट है जो अभी चर्चे में है, VVIP सीट बना हुआ है। और नंदीग्राम सुनते ही आपके जहन में दो चेहरे तो आ ही गए होंगे। पहला है TMC की प्रमुख और बंगाल के मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, और दूसरा चेहरा है शुभेंदु अधिकारी जो BJP का मौजूदा नेता और पूर्व TMC के नेता जो कि ममता बनर्जी के बहुत करीबी बताए जाते थे उनका। अब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी बन चुके हैं और इन दोनों में घमासान ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है नंदीग्राम विधानसभा सीट पर। तो आज हम विश्लेषण करेंगे, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आखिर नंदीग्राम सीट पर किसकी पकड़ मजबूत है, कौन जीत सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज के मौजूदा दिन, जो आज का दिन है, तो आज दूसरे चरण के प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और आज जो है वो नंदीग्राम में ममता बनर्जी पदयात्रा कर रही हैं। तो वहीं अमित शाह जो शुभेंदु अधिकारी के साथ में रोड शो भी कर रहे हैं। अमित शाह का रोड शो जो है वो 12 बजे से है और ममता बनर्जी का 11 बजे से पदयात्रा है। चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि अमित शाह ने जो है वो रोड शो करते हुए ये दावा किया कि नंदीग्राम में BJP के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की जीत निश्चित है और BJP बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। 294 कुल सीटें हैं विधानसभा की पश्चिम बंगाल में, उसमें से अमित शाह ने ये दावा किया है कि बंगाल में BJP 200 से अधिक सीटें जीतेंगी। ममता बनर्जी को लेकर अमित शाह ने कहा कि जनता के सामने कोई मुख्यमंत्री नहीं होता, क्योंकि जनता ही मुख्यमंत्री बनाती है और नंदीग्राम से इस बार BJP ही चुनाव जीतेगी, ये अमित शाह ने कहा। ममता बनर्जी ने भी अपनी पदयात्रा निकाली, लेकिन हम आपको बता दें कि जब ममता बनर्जी की पदयात्रा अमित शाह के रोड शो के पास से गुजरी तब BJP के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम का नारा लगाया। कहना वाकई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि चुनावी महासंग्राम जो है आज वो देखने को मिल रहा है। BJP और TMC आमने सामने देखने को मिल रहा है। चलिए अब कौन जीतेगा ये तो बंगाल की जनता पर हम छोड़ते हैं और 2 मई यानी मतगणना के दिन पर छोड़ते हैं, लेकिन बंगाल में राजनीति क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 2 बयान पढ़कर बताऊँगा जो शुभेंदु अधिकारी का है। शुभेंदु अधिकारी जब ममता बनर्जी के सरकार में थे तब उन्होंने ये बयान दिया था कि ममता बनर्जी ने जंगल महल में क्रांति ला दी है, दिल्ली से यहाँ आने वाले लोग बाहरी हैं, बंगाल में अगले 50 वर्षों तक कोई तृणमूल कांग्रेस को हरा नहीं सकता। अब एक बार फिर केंद्र में गैर BJP सरकार का नेतृत्व करने का मौका एक बंगाली महिला यानी ममता बनर्जी के सामने है। ये उन्होंने तब बोला था जब वो ममता बनर्जी के साथ में थे। अब उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम और जंगल महल इलाके के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। मैंने नंदीग्राम में अगर उनको कम से कम 50,000 वोटों के अंतर से नहीं हराया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। ये दोनों परस्पर विरोधी बयान एक ही व्यक्ति के हैं जो शुभेंदु अधिकारी हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजनीति में कोई कभी भी पलट सकता है। और जब से पार्टी छोड़ने का अगर कारण बताएं तो सूत्रों के हवाले से यही पता चला है कि शुभेंदु अधिकारी को जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए, जो अधिकार मिलना चाहिए, वो पार्टी में TMC पार्टी में, ममता बनर्जी की पार्टी में उनको नहीं मिला। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल का जो पहले चरण का चुनाव है वो ख़त्म हो चुका है। असम राज्य का भी पहले चरण का चुनाव ख़त्म हो चुका है और पश्चिम बंगाल में लगभग 82% के आसपास जो है कुल मतगणना हुई और वहीं 74% के आसपास असम में मतगणना हुई पहले चरण में। इस दौरान जो है अमित शाह ने दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पश्चिम बंगाल और असम दोनों में शांति से मतदान हुआ। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद मैं पश्चिम बंगाल की 30 सीटों में से कह सकता हूँ। हम आपको बता दें कि पहले चरण में पश्चिम बंगाल में 30 सीटों पर मतदान हुआ, वहीं असम में 47 सीटों पर मतदान हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की 30 सीटों में से कह सकता हूं कि हम 26 से अधिक सीटें जीतेंगे यानी BJP, और हमें स्पष्ट संकेत मिले हैं कि BJP की असम में भी 47 में से 37 से अधिक सीटें जीतेंगी। मैं पश्चिम बंगाल की महिलाओं को BJP के पक्ष में मतदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भाजपा पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाएगी बहुमत के साथ। BJP के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में जो इस बार बहुत ज़्यादा और असम में भी बहुत ज़्यादा प्रतिशत में मतदान हुए हैं, इससे जनता में भारी उत्साह देखने को मिला है। असम और पश्चिम बंगाल कुछ वर्षों पहले तक जो है हिंसा के लिए, चुनावी हिंसा के लिए जाना जाता था। इस बार दोनों जगह मतदान शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं, किसी व्यक्ति की जान नहीं गई है। ये दोनों राज्यों के लिए शुभ संकेत हैं। ये जो है उन्होंने बताया, अमित शाह ने अपना बयान दिया दिल्ली में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन इस बार जो है
नंदीग्राम का ताज कौन पहनेगा, नंदीग्राम का ताज किसके सर जाएगा? क्या वो शुभेंदु अधिकारी होंगे या फिर वो टीएमसी के मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही होंगी? क्योंकि नंदीग्राम सीट पर सबकी नज़रें बनी हुई हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हो गए, राजनेता हो गए, अलग पार्टियां हो गई। तो नंदीग्राम सीट जो है, सबकी उत्सुकता यही है कि जल्दी से 2 मई आए, मतगणना हो और नंदीग्राम सीट कौन जीत रहा है ये पता चले। हम आपको ये भी बता दें कि दोनों, अगर बात करते हैं शुभेंदु अधिकारी की, तो जो पहले टीएमसी में थे, ममता बनर्जी के बहुत ज़्यादा करीबी बताए जाते थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और अगर कुछ साल पहले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के बाहर शायद ही कोई शुभेंदु अधिकारी के नाम को जानता होगा, लेकिन जब से नंदीग्राम और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने वो विरोधी बनकर आए हैं और बीजेपी से वहाँ उनको टिकट मिला है, और उसके बाद वो अपने बयानों के लिए जाने लगे और उसके बाद जो है वो चर्चे में बने रहे। तो अभी देश क्या, राज्य क्या, दुनिया भर के विदेशों तक में शुभेंदु अधिकारी के चर्चे हो रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जब से शुभेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हुए हैं, तब से लगातार कई बयान दिया है उन्होंने। उनमें एक ये भी बयान उन्होंने दिया था कि 50,000 से ज़्यादा वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे, और ममता बनर्जी को वो बाहरी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नंदीग्राम का बेटा यानी मैं हूँ लोकल शुभेंदु अधिकारी। तो नंदीग्राम की जो जनता है वो शुभेंदु अधिकारी को ही जिताएगी। वहीं अगर ममता बनर्जी का पक्ष देखें तो उनका भी यही कहना है कि जब मैंने 2007 में आंदोलन किया था, उसके बाद से ही ये अधिकारी परिवार जो है, बाप बेटे, ये निकल कर सामने आए। तो असल में नंदीग्राम की जो है बेटी मैं ही हुई, और पश्चिम बंगाल की जो बेटी हूँ मैं हूँ। पश्चिम बंगाल की जनता का दुख दर्द मैं सब समझती हूँ। बता दें कि जब चोट अभी चुनाव प्रचार प्रसार में नॉमिनेशन के दौरान ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से नॉमिनेशन फाइल की, इस दौरान उनको चोट लग गई थी उनके पैर में, जिसके बाद से पैर में प्लास्टर किया गया। उसके बाद से वो लगातार व्हील चेयर पर दिखाई दे रही हैं, और आज की जो उनकी पदयात्रा थी वो भी व्हील चेयर पे ही की उन्होंने। इसके पहले की कई रैलियां जो हैं व्हील चेयर पर ही वो कर रही हैं। तो क्या ये व्हील चेयर पर घूमना और प्लास्टर ऐसे जनता को दिखाना भी एक बहुत बड़ा टीएमसी के लिए फ़ायदे का वो सबब हो सकता है, क्योंकि सिंपैथी वोट इससे बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। तो देखना वाकई दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल का कौन जीतता है पश्चिम बंगाल के चुनाव को। और सबसे पहले नंदीग्राम चुनाव, जो कि 1 अप्रैल को है नंदीग्राम में मतदान, नंदीग्राम सीट पर। तो नंदीग्राम जैसे वीवीआईपी सीट को आखिर कौन जीतता है? जो भी जीतेगा हम सबसे पहले डीएनपी इंडिया के द्वारा आपको बताएंगे और आपको अवगत कराएंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव के हर एक छोटे बड़े अपडेट से। आप बस देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।